अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डेली रूटीन। घरेलू ख़वातीन की जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं डेली रूटीन में, उसमें क्या क्या शामिल है, पूरा दिन के काम आपके साथ आज शेयर करेंगे और साथ कुछ अच्छी अच्छी सी बातें कर लेंगे। और अब यहाँ पर मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली के क्या हाल चाल है, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो चले जी स्टार्ट करी हूँ आज का व्लॉग। तो सुबह की टाइमिंग में अभी मैं सारी जो है ना घर की साफ़ सफाइयाँ वगैरह करने लगी थी। तो क्या होता है कि सबसे पहले ना सुबह उठते साथ ही नाश्ता वगैरह ब्रेकफास्ट करने के बाद रूटीन को एक रुख देना होता है मुझे प्रॉपर तौर पर कि आज मैंने क्या-क्या काम करने हैं। वैसे तो डेली रूटीन में वही सारे काम शामिल होते हैं जो कि मैंने एक दिन पहले किए होते हैं, लेकिन कुछ काम इस तरह से होते हैं कि अगर कपड़े वगैरह वॉश किए हुए थे एक दिन पहले तो वो मैं लॉन्ड्री एरिया में से उतार लेती हूँ और जो भी प्रेस करने वाले होते हैं उन्हें सेपरेट कर लेते हैं और जो तह लगाने वाले होते हैं उसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ। तो ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद फिर जो घरेलू ख़वातीन जो होती हैं ना, बस फिर वो शुरू हो जाती हैं अपने घर के कामों में और फिर नेक्स्ट 1-2 दिन तक जो है ना वॉशिंग मशीन फिर से लगाने वाली हो जाती है। तो जी, घरेलू ख़वातीन के जो काम होते हैं ना, वो कभी ना ख़त्म होने वाले काम होते हैं। अब हम जबकि ख़ुद एक हाउसवाइफ़ बन चुके हैं, पहले तो हम अपनी मदर को देखते होते थे और उसके बाद हमारी तो रूटीन कुछ और होती थी, कॉलेज लाइफ़, एकेडमी और बहुत बस पढ़ाइयाँ, पढ़ाइयाँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जस्ट मैं कुकिंग करती होती थी शादी से पहले और इसके अलावा कुछ टाइम ही नहीं मिलता था। कब सुबह होती थी, कब रात हो जाती थी, पढ़-पढ़ के दिमाग ख़राब हो जाता था। और जी, उसके बाद जब शादी हुई है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह पता चला है कि अम्मी के जो लेवल पे हम आ गए हैं ना, तो अब यहाँ पर आके तो पता लगता है कि माँओं की जो ड्यूटी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा सख्त और मुश्किल ड्यूटी होती है, जो कि हम आई थिंक कि सभी लोग ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ईज़ी ले रहे होते हैं कि माँ ने तो घर में रहना है, माँ घर को सजाना है, कोना-कोना साफ़ करना है और हर चीज़ को सेट करना है और तो कुछ करना ही नहीं होता लाइफ़ में। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना यही चीज़ होती है, स्पेशली छोटे बच्चों के माइंड में कि मामा ने तो कुछ भी नहीं करना होता। हम लोग जब खुद भी छोटे थे तब हम भी यही सोचते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को देखते हैं, साथ-साथ सँभालते हैं, घर भी सँभालते हैं, बच्चे भी सँभालते हैं, तो बड़ी ज़्यादा ना वो अब अक्ल आ गई है इस चीज़ को लेकर कि नहीं यार, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है एक हाउसवाइफ़ बनना और मदर बनना। अच्छा, मदर से यहाँ पे अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, अब जैसे एक माँ जो होती है ना, जब वो नए-नए माँ बनती है, पहला बच्चा जब उसका होता है, तो उसको इतनी आदत नहीं होती और फिर उसकी ना अब बच्चों की जो होती है ना, वो स्टेजेस डिफरेंट होती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अब ये मेरा बेटा जो है वो छोटा है या बेटी है, तो अभी ये तो छोटा है, इसकी डिफरेंट स्टेजेस के हिसाब से बच्चों की हिफाजत करना, उनकी केयर करना, उनकी देखभाल करना और उनको पालना, उनको बस आपका ध्यान हर वक़्त जो होता है ना, फिर सिर्फ़ आप एक घरेलू खातून नहीं होते, उसके साथ-साथ आप एक माँ भी होते हैं। तो आपको पूरा घर मैनेज करने के साथ-साथ एनी टाइम सीसीटीवी कैमरा अपने दिमाग में फ़िट करना होता है कि आपका बच्चा आपके इर्द-गिर्द है और वो क्या कर रहा है। एज़ मदर मैं खुद भी अपने बच्चों की इसी तरह ही हिफाजत करती हूँ और हमें ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कमरे में किसी भी कोई भी काम कर रहे हों, घर के किसी भी कोने में खड़े हों, कोई भी अपने घर का काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन हमारी नज़र जो है वो हमारे बच्चों पर होनी चाहिए। आया कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ऐसा ख़्याल रखना पड़ता है कि उनके हाथ में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि नुकसानदेह है या वो किसी ऐसे टॉय के साथ तो नहीं खेल रहे जो उनको चोट पहुँचा सकती है या फिर उन्होंने हाथ में कोई ऐसी चीज़ पकड़ लिया जो वो अपने मुँह में डाल लेते हैं और वो गले में भी फँस वग़ैरह जाती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, हम बहुत सारी ना औरतें या कपल्स कुछ ऐसे होते हैं, वो ये बातें कर रहे होते हैं कि अब ये थोड़े से ज़रा बड़े हो जाएँगे ना तो फिर इनको सेंस आ जाएगी, तो हमारी ये वाली ज़िम्मेदारी ज़रा ख़त्म हो जाएगी। लेकिन स्टेजेस जो है ना बच्चों की साथ-साथ बढ़ती जाती हैं और इसी तरह ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं और इसी तरह माँ-बाप की परेशानियाँ भी बढ़ती जाती हैं वक़्त के साथ-साथ। कि औलाद को लेकर ना पेरेंट्स हर वक़्त परेशान परेशान इस सेंस में उनको ना हर वक़्त फ़िक्र लगी रहती है अपनी औलाद की कि हमारी औलाद जो है वो इस स्टेज पर कामयाब रहे, इस स्टेज पर उसको कोई नुकसान ना हो और वो ऐसे पढ़े-भले, फूले सारा कुछ। तो बच्चे चाहे छोटे हों या बड़े हो जाएँ या बहुत ज़्यादा जवान हो जाएँ, आप उनकी शादियाँ भी कर देंगे ना, तो फिर भी परेशान ही रहते हैं, फ़िक्रमंद रहते हैं पेरेंट्स और हर वक़्त दुआ गो होते हैं पेरेंट्स उनके लिए।
तो एज़ पेरेंट्स मैं अपने आप को अगर देखती हूँ एज़ मदर, तो मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा उनकी केयर करती हूँ। ना सिर्फ़ अभी उनकी केयर करती हूँ, बल्कि हर पेरेंट जो होते हैं वो यही सोचते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में स्पेशली बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उनको बहुत सारे गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान जो है ना, या स्पेशली एक छोटा बच्चा, वो अपने इर्द-गिर्द से सीखता है। अपनी क्लास से सीखता है, अपने स्कूल से सीखता है, अपने फ्रेंड्स से सीखता है, अपने कज़न से सीखता है, बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारी अच्छी आदत होती हैं, बहुत बैड, कुछ ऐसे बैड मैनर्स भी होते हैं, जो बच्चे अपने इर्द-गिर्द के माहौल से पिक कर लेते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स की निगाह उनके ऊपर है, अगर आप पेरेंट्स जो हैं वो 24 घंटे में से 1-2 घंटे अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर थोड़ी देर के लिए सारा कुछ स्किप करके साइड पे रख के अपने बच्चों पे थोड़ा-सा ज़रा फ़ोकस कर लें, तो इसमें ना ना सिर्फ़ आपका फ़ायदा है, आपके बच्चे का, बल्कि ये बेसिकली आप अपना फ्यूचर बना रहे होते हैं। क्योंकि आपके बच्चों के अंदर ना आपका मुस्तकबिल होता है। कल को जब उनकी तारीफ़ होगी, तो वो उनकी तारीफ़ नहीं होती है, बेसिकली आपके बच्चे की तारीफ़ होती है, आपकी तरबियत की तारीफ़ हो रही होती है, पेरेंट्स की बेसिकली। तो यहाँ पर जो है ना, अब मैं यही बात मेंशन कर रही हूँ, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करें और वक़्त के साथ-साथ ना उनकी बढ़ती उम्र के साथ-साथ उनको अपनी सोसाइटी के बारे में बहुत सी चीज़ें गाइड करते रहा करें। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों की कमी मैंने अपने अंदर भी फ़ील की है। जब मैं छोटी बच्ची थी, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो जो थी ना वो बताई नहीं गई, बल्कि हमने अपने एक्सपीरियंस से या अपने इर्द-गिर्द के माहौल से खुद ही पिक कर ली थी, और वो तब पुराने ज़माने होते थे। लेकिन आजकल का जो दौर चल रहा है, जो ज़माना चल रहा है, वो बिल्कुल भी आप कह लें कि सेफ़ नहीं है हमारे बच्चों के हिसाब से, क्योंकि ये इंटरनेट का ज़माना है। और मैं यही कहती हूँ अपने इर्द-गिर्द जितनी भी लेडीज़, मैं जब भी किसी से बात करती हूँ इसी टॉपिक पे, तो मैं यही कहती हूँ कि ये इंटरनेट का ज़माना है और आप लोग जो है ना अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा बखूबी नज़र रखा करें। ना सिर्फ़, अच्छा, बड़े बच्चे तो फिर भी सेंस रखते हैं ना, तो लेकिन जो छोटे बच्चे हैं ना, स्पेशली हमारे 2 से 3 और 5-6 साल की उम्र के बच्चे, जिनको बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि वो अगर मोबाइल या इंटरनेट अगर यूज़ कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, या इवन अगर वो कोई गेम भी खेल रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं बच्चों के साथ, जिसके ऊपर जो है ना पेरेंट्स को निगाह रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर बस मैं यही बात आपसे मेंशन कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम लोग ना अक्सर बाज़ार से ना, जब भी कभी अगर सडन प्लान बनता है या क्रेविंग होती है ना राइस खाने की, तो हम लोग चले जाते हैं सेवर, क्योंकि हम लोगों के घर के बहुत पास पड़ती है उसकी एक ब्रांच। तो हम लोग वहीं पर चले जाते हैं और बच्चों को वहाँ पे बहुत अच्छे लगते हैं मीठे चावल यानी कि मतंजन। वहाँ की ना मतंजन बहुत मज़ेदार होता है। तो अब इतने दिनों के बाद अब मेरे हस्बैंड की फ़रमाइश आई थी कि आज हम पुलाव खाते हैं, क्योंकि वाक़ई बहुत दिन हो गए थे हमने कोई पुलाव वग़ैरह ऐसा कोई ना, इस सेंस में कोई चीज़ मैंने बनाई ही नहीं थी। काफ़ी दिनों से डिफ़रेंट कुछ और रेसिपीज़ बन रही थी और सिंपल राइस वग़ैरह का मूड हो रहा था आज। तो मैंने सोचा कि आज मैं घर पे ही सेवर बना लेती हूँ। तो जी, आज ये जो है ना इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो शामी कबाब है, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, दैट्स व्हाई आज मैंने इनको पकाने जो प्रॉपर तरीके से बनाना होता है ना, वो वाली शेयर नहीं की। अलबत्ता बस जस्ट जल्दी-जल्दी से ना फ्राई करती हैं। और यहाँ पर जो है ना ये यखनी मैंने तैयार की थी और उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है राइस में। राइस हमारे तड़का लगा के रेडी हो चुके हैं और बाकी का जो प्रोसेस है वो आपने साथ-साथ देख ही लिया है। और यहाँ पर मैं डिश आउट कर रही थी और इसका जो चिकन होता है ना स्पेशली, उसी की असल में वो बात होती है। तो मैंने सिंपली उसको अंडा ऐड करके ना अंडे को आपने बीट कर लेना है और उसके अंदर नमक, लाल मिर्च, हल्दी वगैरह डाल के, तो उसको अच्छी तरह से बीट करने के बाद आपने उसको चिकन को, जो हमारा यखनी में बॉयल चिकन होगा, उसको आपने अच्छी तरह से डिप कर लेना है और उसको भी हमने शैलो फ्राई कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर हुआ ये कि मैंने ना ये जल्दी-जल्दी से पुलाव बना लिया है। हालाँकि मुझे बड़े सुकून के साथ और बड़े प्यार के साथ बैठ के अपने हस्बैंड के साथ इस डिनर को एन्जॉय करना था। बट ये हुआ कि सडन कोई इनको कॉल आई है और किसी का एक्सीडेंट हुआ था और साथ ही ऑपरेशन वग़ैरह ऐसा कुछ सीन था। तो इनको जल्दी-जल्दी जाना था। तो मैंने कहा कि अब बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ज़ाहिर-सी बात है, खाना जो है ना वो बिल्कुल गरम ही अच्छा लगता है। उस टाइम पे मैं बिल्कुल फ्राई ही कर रही थी। तो मैंने कहा ये जब बाद में फिर ठंडा हो जाएगा, तो ये फिर वो लुक नहीं रहेगी जो इसकी फ्रेश लुक रहती है। तो आप जल्दी से 2 निवाले लेके तो फिर आप चले जाएँ ईज़ी होके, फ्रेश होके।
तो 5 मिनट से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाना था। बस फिर जल्दी-जल्दी से इन्होंने डिनर को एन्जॉय किया है। इतनी जल्दी थी कि मैं रायता भी नहीं बना पाई जल्दी-जल्दी में, और इसके साथ रायता तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। और मैं तो वैसे भी आपके साथ डिस्कस करती रहती हूँ अपने व्लॉग्स वग़ैरह में कि मैं रायता और सैलेड ज़रूर रखती हूँ अपने डिनर में या लंच में। खाने की जो लुक होती है ना, जो उसको एक मुकम्मल करने वाली एक चीज़ होती है, वो रायता, सैलेड, अचार, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, वो खाने को आपको 2-4 चाँद लगा ही देती हैं, और इसके बगैर जो है ना मज़ा भी नहीं आता। तो यहाँ पर मेरे सारे काम हो चुके थे डन, हस्बैंड चले गए थे बाहर और अब मैं फिर से फ़ारिग थी। तो मैंने कहा अब सारे काम मैंने सुबह से लेके अब तक के कर लिए हुए हैं, अब आखिरी काम ये रह गया है। तो जो लॉन्ड्री एरिया से मैंने जो कपड़े उतारे थे ना, वो सारे अब मैंने कहा अब मैं इनको तह भी लगा देती हूँ, ताकि घर जो है ना वो बिल्कुल चाँद से चमकता साफ-सुथरा हो जाए, ताकि नेक्स्ट डे जब मैं उठूँ तो मुझे ज़्यादा इतना ज़्यादा कोई मेस नज़र ना आए, और इवन खुद ही को ना बड़ा अच्छा लगने लग जाता है अपना घर। तो नेक्स्ट डे फिर काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा होता है मुझे तो पर्सनली। तो यहाँ पर ना सारे ही कपड़े मैंने जोश में आके ना तो सारे तह लगा दिए, और जितनी भी डीप क्लीनिंग होने वाली थी साथ-साथ वो भी हल्की-फुल्की डस्टिंग जो मैंने डेली रात को करनी ही होती है नाइट रूटीन से पहले-पहले। दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।